नमस्कार दोस्तों, क्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मल सिंह खोलिया और इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल कोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं इन तमाम टॉपिक्स की जानकारी आपको दूंगा, जैसे ओ लेवल कोर्स क्या है, ओ लेवल कोर्स कितने साल का होता है, ओ लेवल कोर्स कैसे करें, ओ लेवल कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ओ लेवल का सिलेबस क्या है, ओ लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ओ लेवल कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं। इसके अलावा ओ लेवल कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आराम से बैठकर बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओ लेवल कोर्स से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, क्विक एकेडमी आपको तमाम कोर्सेज और करियर से संबंधित सटीक और संपूर्ण गाइडेंस प्रदान करने के लिए समर्पित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओ लेवल जो है वो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट कोर्स है। फाउंडेशन लेवल का मतलब है कि आईटी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स सीखने के लिए आप इस कोर्स से शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए इस कोर्स का नाम है ओ लेवल यानी ऑर्डिनरी लेवल। तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है आईटी की फील्ड में। हालांकि नॉर्मली आप इसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी मान सकते हैं। ओ लेवल कोर्स जो है वो 1 ईयर का होता है और इसमें 6 मंथ के 2 सेमेस्टर्स होते हैं। हालांकि अगर आप इंस्टीट्यूट से ओ लेवल नहीं करते हैं बल्कि डायरेक्ट सेल्फ स्टडी के माध्यम से करते हैं तो आप सीधे पेपर दे सकते हैं। जैसे रेगुलर मोड और प्राइवेट मोड होता है, वैसे ही आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस क्या होता है यानी क्या क्या टॉपिक्स आप ओ लेवल में सीखते हैं, उनके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो इस कोर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब ओ लेवल कोर्स को जिस इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जाता है उसका नाम है नाइलिट, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले डोएक सोसाइटी था। तो अगर आप कहीं पर डोएक ओ लेवल देखते हैं तो उसका मतलब भी नाइलिट ओ लेवल से ही है। अगर आपको नहीं मालूम तो नाइलिट जो है वो एक साइंटिफिक सोसाइटी है जो मेती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। यानी नाइलिट जो है वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और ओ लेवल एग्जाम को कंडक्ट करने और सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी इसी संस्था के पास है। इस ओ लेवल कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि नेशनल लेवल पर आईटी और कंप्यूटर के फील्ड में स्किल्ड मैन पावर को जनरेट किया जाए। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आईटी की फील्ड में ही नाइलिट ने कई सारे कंप्यूटर कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, जैसे CCC, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल एक्सेट्रा। तो ये सभी कोर्सेज नाइलिट की डोएक स्कीम के अंडर आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ओ लेवल कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों आपको ओ लेवल करना चाहिए। क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनके बजाय आपको ओ लेवल क्यों चूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आप ओ लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ढेरों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको दिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू किसी भी अदर कंप्यूटर सर्टिफिकेट से बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इस कोर्स को करने के बाद आप इन तमाम जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे UI डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर एक्सेट्रा। चलिए, ये तो बात हो गई कि ओ लेवल के बेनिफिट्स की। अब जानते हैं कि ओ लेवल कौन कर सकता है, यानी ओ लेवल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आप 12th पास हैं या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, यानी आपने 10th के बाद ITI किया हुआ है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 10th के बाद किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज से पॉलिटेक्निक इंजीनियर डिप्लोमा प्राप्त किया है तो भी आप ओ लेवल कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। तो तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप ओ लेवल कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप ओ लेवल कोर्स करेंगे कैसे। तो अगर आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए तो सबसे पहले आपको नाइलिट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। इस प्रोसेस के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा स्टडी करने के लिए। हालांकि अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम देना होगा और अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तब आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप फेल हो गए तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
अब यहीं पर लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कोर्स भी करना है, एग्ज़ाम भी देना है, पास भी होना है, तब सर्टिफिकेट मिलेगा। बिल्कुल, इसका प्रोसीजर जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे DCA, ADCA इनसे अलग होता है। ये बिल्कुल एक कॉलेज कोर्स का जैसा होता है, जैसे BCA हो गया। पहले आप एडमिशन लेंगे, फिर आपके सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे, और अगर आप दोनों सेमेस्टर पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। या फिर इसे प्राइवेट मोड में कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ पेपर देने होते हैं। तो अब आप प्रोसीजर को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो दो तरीके हैं जिनसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। पहला है इंस्टीट्यूट से और दूसरा है डायरेक्ट। पहले तरीके पर बात करते हैं तो देश के हर स्टेट में नाइलिट द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप ओ लेवल कोर्स को कर सकते हैं। तो जिस समय आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ थ्रू इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होता है, फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होता है। इससे आप उस इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल को कर पाएंगे। एक कंप्लीट वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक तरीका ये है कि आप नाइलिट द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से रेगुलर मोड में इस कोर्स को करें, जिसे करने में आपको 1 साल का समय लगेगा। अब लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ओ लेवल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप डायरेक्ट तरीके को चूज कर सकते हैं, यानी आप ओ लेवल कोर्स की प्रिपरेशन खुद से करेंगे। जैसे आप ऑनलाइन कोर्स की मदद से ओ लेवल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा, या फिर आप अपने शहर के किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर एग्ज़ाम देकर आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। यानी भले ही आप इंस्टीट्यूट से करें या डायरेक्ट करें, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप किसी तरीके से कीजिए, सर्टिफिकेट की जो मान्यता होती है वो एक सी होती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने डायरेक्ट से किया है तो आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब बस डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इंस्टीट्यूट से करने में आपको कुछ नहीं करना है। आपने रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपको दोनों ही केस में करना है। फिर जो भी इंस्टीट्यूट आपने चूज़ किया होगा उसमें एडमिशन लेंगे आप। एक बार एडमिशन ले लिया, फिर आपको स्टडी कराने से लेकर एग्ज़ाम करवाने तक की जिम्मेदारी उनकी ही है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मोड से करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर स्टडी करने, एग्ज़ाम देने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन फीस जो है वो बहुत कम होती है डायरेक्ट करने में इंस्टीट्यूट के मुकाबले। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि दोनों ही मोड में आपकी फ़ीस कितनी होगी। तो ओ लेवल की जो फीस है वो इंस्टीट्यूट से करने में अलग है और डायरेक्ट करने में अलग है। इंस्टीट्यूट से करने में आपकी 21,000 रुपीज़ तो फीस जाएगी, जिसे आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। हालांकि ये OBC जनरल कैटेगरी की है, लेकिन अगर आप ST SC में आते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 9,000 रुपीज़ होगी। ये भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि अगर आप इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करने जाते हैं तो आपके 15 से 25 हज़ार रुपये तक खर्च हो सकते हैं। वहीं अगर आप इंस्टीट्यूट के बजाय डायरेक्ट ओ लेवल करते हैं तो आपके करीब 5,000 रुपीज़ लग सकते हैं, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये हो गई। रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो आपको वैसे भी इंस्टीट्यूट से करने में भी देनी ही है। एग्ज़ाम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई 100 रुपीज़, जो हर पेपर के लिए लगती है, यानी 4 पेपर होते हैं तो 400 रुपये। एग्ज़ाम फ़ीस 1000 ईच मॉड्यूल, यानी हर पेपर के 1000 रुपये आपको देने हैं। अभी आगे हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जानेंगे। इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की ही फीस इंक्लूड है, यानी 4,000 रुपये 4 पेपर के आपके हो गए। और ओ लेवल प्रोजेक्ट फीस आपसे ली जाती है 100 रुपीज़, तो टोटल हो गई 5,000 रुपीज़। तो अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 15 से 25 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस लग सकती है, और डायरेक्ट से करने में आपको 5,000 रुपये फ़ीस लगेगी। तो चलिए अब ओ लेवल के सिलेबस को देखते हैं। तो ये ओ लेवल का लेटेस्ट सिलेबस है 2024 का। लेटेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल नाइलिट द्वारा इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है। इस सिलेबस को मैंने नाइलिट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। अगर आपको सिलेबस की PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल के सिलेबस में आपको 4 कंपलसरी थ्योरी मॉड्यूल्स, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले है मॉड्यूल कोड, फिर है मॉड्यूल नेम, फिर है लर्निंग आवर्स थ्योरी के लिए, उसके बाद लर्निंग आवर्स प्रैक्टिकल के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, और लास्ट में टोटल लर्निंग आवर्स दिए गए हैं। तो इसे भी हम समझेंगे कि ये लर्निंग आवर्स का बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है। तो पहला जो मॉड्यूल है वो है M1R5। तो M का मतलब मॉड्यूल हो गया और R का मतलब है
रिवाइज्ड से, यानी ये जो मॉड्यूल है इसके कंटेंट को 5 टाइम चेंज किया जा चुका है, या इसके कंटेंट को बेसिकली 5 बार अपडेट किया जा चुका है। तो R5 का बेसिकली यहाँ पर मतलब यही है। तो M1 R5 का जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। सेकेंड मॉड्यूल है M2 R5 जिसका टॉपिक है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो ये जो फर्स्ट 2 मॉड्यूल हैं M1 R5 और M2 R5 ये आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, यानी आपको इन्हें फर्स्ट 6 मंथ में पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर फिर से 6 मंथ का होता है, उसमें आते हैं ये 2 मॉड्यूल और एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट मॉड्यूल है M3 R5 इसका टॉपिक है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। दूसरा है M4 R5 जिसका टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर है एक प्रैक्टिकल PR1 R5 जो आपका इन 4 मॉड्यूल के बेसिस पर होता है। लास्ट है प्रोजेक्ट जिसका मॉड्यूल कोड है PJ1 R5। तो इस साल के सिलेबस में कुल 4 थ्योरी मॉड्यूल, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट है। अब यहाँ जो ईच मॉड्यूल के लर्निंग आवर्स दिए गए हैं, इनका मतलब ये है कि आपको इन टॉपिक्स को सीखने के लिए थ्योरी में इतने आवर्स देने हैं और प्रैक्टिकल में इतने आवर्स देने हैं। तो ये टोटल बनता है 520 लर्निंग आवर्स, यानी आपको ओ लेवल कोर्स कंप्लीट करने के लिए 520 लर्निंग आवर्स कंप्लीट करने होंगे। ये इस कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है, यानी इस कोर्स को करने में जो आपको समय लगता है वो लगता है 1 ईयर। हालांकि अगर आप डायरेक्ट मेथड से ओ लेवल कर रहे हैं तो लर्निंग आवर्स में आपको ध्यान नहीं देना है। हालांकि ये जो ईच मॉड्यूल है इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स होते हैं। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। आपको प्रत्येक मॉड्यूल के अंदर कितने टॉपिक्स हैं उनका डिटेल ओवरव्यू मिल जाएगा। चलिए अब ओ लेवल एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड से ओ लेवल आप कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न को समझना बेहद ज़रूरी है। तो ओ लेवल का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई में। 4 इसमें आपके थ्योरी पेपर होते हैं हर एक मॉड्यूल के, यानी M1 R5, M2 R5, M3 R5 और M4 R5। इन 4 मॉड्यूल का एक एक पेपर होता है। हर पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 100 नंबर का एक थ्योरी पेपर होता है, यानी टोटल 400 नंबर का चारों थ्योरी पेपर होता है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस MCQs होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पेपर होता है 2 आवर्स का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन OMR सीट में भी हो सकता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 33% और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर प्रैक्टिकल एंड वाइवा आपका होता है जो बेस्ड होता है आपके थ्योरी एग्जाम पर, यानी हर एक थ्योरी एग्जाम का एक प्रैक्टिकल भी आपको देना होता है। ये होता है 3 घंटे का पेपर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन लैब सेशन हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस डेमोन्स्ट्रेशन होता है और साथ में वाइवा होता है। टोटल मार्क्स होते हैं 80 और वाइवा के 20, यानी 100 नंबर का एक प्रैक्टिकल भी होता है। इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 33, यानी थ्योरी के भी हर एक पेपर में आपको 33% मार्क्स लाने हैं और प्रैक्टिकल के भी हर एक पेपर में आपको 33% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। फिर आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। हालांकि इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना अनिवार्य होता है। तो नाइलेट एग्जाम जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। 4 थ्योरी पेपर हो गए। इन 4 थ्योरी पेपर के बेस पर आपके 4 प्रैक्टिकल होते हैं और लास्ट में एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ओ लेवल करना चाहिए तो सबसे पहले नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है या आप गूगल में नाइलेट स्टूडेंट लॉगिन लिखकर सर्च करें। इस लिंक को ओपन करें। यहां आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहां ओ लेवल सेलेक्ट करें, नीचे स्क्रॉल करें, इस चेकबॉक्स को टिक करें, आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। अब ये फॉर्म है जिसे भरकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। YouTube पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे फिर आपको 500 रुपीज़ फीस पे करनी होगी।
आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 5 ईयर के लिए वैलिड होता है, यानी आप 5 साल में कभी भी ओ लेवल एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ यूज़र आईडी में डालना है और अकाउंट क्रिएट करना है। फिर अकाउंट में जाकर आप जो है ओ लेवल एग्जाम के लिए पेपर लॉक कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू ओ लेवल कोर्स की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या सवाल है आपका ओ लेवल से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको एक ईजी सोल्यूशन दे सकूं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।